लोकसभा के नए भवन में विशेष सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल पेश करने को एक सपने के पूरा होने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। लेकिन बिल का समर्थन करने के बावजूद कांग्रेस ने पीएम मोदी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह ईवीएम इवेंट मैनेजमेंट के अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर, पत्रकार सत्ता के यूट्यूब मंच पर आप देख रहे हैं रिपोर्टर डायरी। माननीय अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश तो हो गया, लेकिन मोदी सरकार का यह बिल भी उतना ही हवा हवाई है जितने एनआरसी और कृषि कानून साबित हो चुके हैं। बिल लाने से पहले देश में किस तरह से सस्पेंस का माहौल क्रिएट किया गया, आप सभी ने देखा। जब सरकार की महिला आरक्षण विधेयक अभी लागू करने की मंशा ही नहीं है, तो उसने इतना बड़ा इवेंट बनाकर इसे पेश ही क्यों किया? टीवी एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सरकार के विधेयक और उसकी मंशा की पोल खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि जुमला बांटने की भी हद होती है। महिला आरक्षण अधिनियम में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं होने से विरोध का विस्फोट हो गया है। सपा, राजद, बसपा, कांग्रेस सभी ने इस बिल को लेकर आपत्ति की है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल पास हो भी गया तो अभी लागू नहीं होगा, यह बिल में ही लिखा हुआ है, तो इसे लाने से फायदा क्या हुआ? बिल में साफ लिखा है कि जब नई जनगणना होगी, संसदीय सीटों का परिसीमन होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा। रवीश कुमार ने कहा कि 2026 में जब मौजूदा परिसीमन की समय सीमा खत्म होगी, उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। मतलब ये मजाक अच्छा है। प्रचंड बहुमत से लबालब मोदी सरकार भी अपने बिल में ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकी है। हर चीज को इवेंट में बदल देने वाली सरकार का लगाया सामियाना बिना बारिश के कारण ही उखड़ गया। इस बिल का जितना स्वागत नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा विरोध होगा। आखिर ओबीसी महिलाएं इसे कैसे स्वीकार करेंगी? जब इस बिल को 4 साल या 5 साल बाद लागू होना है, तो सूत्रों के हवाले से इतना माहौल क्यों बनाया गया? क्या इसीलिए कि 2 भाषण देने के बाद एक और भाषण देने का मौका मिलेगा? ऐसा लगता है कि संसद का यह विशेष सत्र प्रधानमंत्री के भाषणों का विशेष सत्र साबित होने जा रहा है। विशेष सत्र बुला लिया गया और पता ही नहीं लगता है कि करना क्या है। 18 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच संसद में प्रधानमंत्री के 2-2 भाषण हो गए हैं। जरा सोचिए तो सही कि क्या कल कहने में कुछ कमी रह गई थी जो आज भी उन्होंने लंबा भाषण दिया है। नई संसद की कार्रवाई के पहले दिन केंद्र सरकार ने यह पहला बिल पेश किया है। बिल के तहत लोकसभा के अलावा राज्यों की विधानसभाओं में भी आरक्षण का प्रावधान है। इन 181 सीटों में से 33% SC ST के लिए आरक्षित होंगी, यानी 181 में से SC ST कैटेगरी की 60 महिला सांसद होंगी। मौजूदा संसद में 82 महिला सांसद हैं। यह बिल सीधे जनता द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों पर ही लागू होगा। इसका मतलब है कि यह आरक्षण राज्यसभा या विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। साथ ही सीटों पर आरक्षण भी रोटेशन के आधार पर होगा और हर परिसीमन के बाद सीटें बदली जा सकेंगी। यह बिल पहली बार 27 वर्ष पहले पेश किया गया था, लेकिन तब यह पास नहीं हो पाया था। सोमवार शाम को दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल पेश करने को एक सपने के पूरा होने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए सिर्फ बातें बनाना ही काफी नहीं है। महिला आरक्षण का मुद्दा वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों में शामिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल के समर्थन की बात कही है। इस बिल को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी।
बीबीसी हिंदी के अनुसार कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने से पहले इस बारे में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि इस बिल पर रहस्य की चादर डालने की बजाय आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए था। कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि बिल का पेश किया जाना कांग्रेस और यूपीए सरकार की जीत है। दरअसल यूपीए सरकार के दौरान भी यह बिल संसद में पेश किया गया था, लेकिन तब इसे पारित करने का प्रयास विफल रहा था। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेगी। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में आयोजित विशेष सत्र के दूसरे दिन फिर जोरदार भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले भी काफी बड़ा भाषण दिया था। आज दूसरे दिन फिर उन्होंने रही सही कसर पूरी की। लोकसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि महिलाओं को अधिकार देने के और ऐसे कई पवित्र काम के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है। उन्होंने कहा, आज 19 सितंबर की यह तारीख इसलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। आज नए संसद भवन में सदन की पहली कार्रवाई के रूप में देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बिल का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। आइए जान लेते हैं क्या है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल वर्ष 1996 से ही अधर में लटका हुआ है। उस समय एचडी देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के भीतर ही अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए उप आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। कई दलों के सहयोग से चल रही वाजपेयी सरकार को इसको लेकर विरोध का सामना करना पड़ा। वाजपेयी सरकार ने इसे 1999, 2002, 2003, 2004 में भी पारित कराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। बीजेपी सरकार जाने के बाद 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए सरकार ने 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। वहां यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दलों और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। इसका विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी। ये दोनों दल यूपीए के घटक दल थे। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। साल 2008 में इस बिल को कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। इसके 2 सदस्य वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के थे। इन लोगों ने कहा कि वे महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिल का मसौदा तैयार किया गया वे इससे सहमत नहीं थे। इन दोनों सदस्यों ने सिफारिश की थी कि हर राजनीतिक दल अपने 20% टिकट महिलाओं को दे और महिला आरक्षण 20% से अधिक ना हो। अब इसे लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया है। अगर लोकसभा में इसे पारित कर दें तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो 2024 के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। बिल का समर्थन कर रही कांग्रेस के कई नेताओं ने इसके मसौदे पर आपत्ति उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा समर्थन किया है। 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया था। उन्होंने कहा कि राजनीति में जिस प्रकार SC/ST वर्ग को संवैधानिक अवसर मिला है, उसी प्रकार ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी विधेयक में समान मौका मिलना चाहिए। आज जो मोदी सरकार विधेयक लाई है उसको गौर से देखने की जरूरत है। विधेयक के मौजूदा प्रारूप में लिखा है कि ये डिकेडल सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद ही लागू किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने शायद 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाजे बंद कर दिए हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपसे अनुरोध है कि उसे कृपया सब्सक्राइब कर लें। रिपोर्टर डायरी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।